तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात की जाती है, सबसे पहले हम यहां पर करेंगे मेटल्स की रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ? एसिड के साथ। और एक बार मुझे क्या करना है, यहां पर मेटल की रिएक्शन करानी है बेस के साथ। आइए देखते हैं क्या बनता है। एक बार मैंने लिया एसिड, एक बार लिया मैंने बेस, और दोनों की ही रिएक्शन कराई मैंने मेटल के साथ। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं। मेटल लिया मैंने यहां पर सोडियम। सोडियम की रिएक्शन जब मैंने कराई HCl के साथ, मान लीजिए सोडियम एक मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक, मैंने एक एसिड लिया है, तो यहां पर क्या होगा, NaCl की फॉर्मेशन होगी, प्लस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो स्टूडेंट आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, एसिड के साथ कराएंगे, देयर इज अ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा आता है कि कौन सी गैस लिबरेट होती है, तो द गैस इज हाइड्रोजन। आइए देखते हैं, अब रिएक्शन करवाई गई मेटल की बेस के साथ। मेटल मान लीजिए मैंने यहां पर लिया जिंक। जिंक की मैंने रिएक्शन कराई, कोई भी बेस ले सकते हैं, जैसे यहां पर लिया गया KOH। तो यहां पर आपकी क्या फॉर्मेशन होगी, वहां तो आपका सॉल्ट प्लस वाटर बना है, तो आप यहां KOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं। तो यहां पर आपका क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, और यू कैन से पोटेशियम जिंकेट अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज, जब आपने रिएक्शन कराई मेटल कार्बोनेट्स की एसिड के साथ, मेटल कार्बोनेट की बात कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अबाउट द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जैसे लास्ट रिएक्शन में आपने देखा, वहां तो सोल्ट और हाइड्रोजन बाहर निकला था, यहां सोल्ट के साथ क्या बाहर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यू मस्ट नो अबाउट द साइड प्रोडक्ट, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो हम अब रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। मेटल कार्बोनेट की बात करते हैं, जैसे मैंने लिया Na2CO3। सोडियम इज अ मेटल एंड आई हैव मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है मेरे पास, मैंने रिएक्शन करवाई HCl के साथ। तो यहां पर क्या बनेगा, इतनी बात तो कंफर्म है, सॉल्ट कोई भी बने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आपका एमिट होगा ही होगा, बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो अब देखिए सॉल्ट क्या बन सकता है आपका, यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, बचता क्या है यहां पर, NaCl। तो ये है आपकी केमिकल इक्वेशन। अब सोडियम कार्बोनेट की जगह अगर मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, और आई कैन से सोडियम बाइकार्बोनेट की, सेम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं HCl के साथ। तो यहां पर भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकलेगी, वही आपके सॉल्ट बनेंगी, और वाटर। देखते हैं सॉल्ट की क्या पॉसिबिलिटी है। सॉल्ट आपका अगेन यही रहेगा, NaCl। तो आप कहेंगे मैम डिफरेंस कहां है, एक बार मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट, एक बार लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, आपकी जो है रिएक्शंस तो सेम हुई, डिफरेंस कहां पर आया, एक्चुअल डिफरेंस आएगा इनकी बैलेंसिंग में। चेक करते हैं, यहां पर Na2 है, अब यहां पर आपका कितना प्रेजेंट है, Na, मीन्स आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। 2 क्लोरीन हो गए तो आपको यहां पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस्ड है, तो द इक्वेशन इज अबाउट द बैलेंसिंग। बाकी आपके साइड प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेम हैं दोनों रिएक्शंस में। The next is how do acid and base react with each other? Acid और base आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? तो as you know about the neutralization reaction, एसिड और बेस में कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। मीन्स कि आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये है आपकी रिएक्शन। तो आइए इसका कोई एग्जांपल लेते हैं। एसिड की बात की जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया मैंने,
बेस की बात की जाए तो मैंने ले लिया यहाँ पर NaOH। जब मैंने इनकी रिएक्शन कराई इतना तो मुझे कंफर्म है कि वाटर बाहर निकलेगा। अब वाटर को बाहर निकालने के बाद और क्या बचता है, Na बचेगा और Cl बचेगा, मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो हम यहाँ पर और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि HCl की जगह पर मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग HCl आई कैन यूज H2SO4। द सेम रिएक्शन इज प्रोसीड एज NaOH के साथ मैंने रिएक्शन करवाई। इतनी बात तो क्लियर है, वाटर बाहर निकलेगा, तो आइए पहले वाटर को ही बाहर निकाल देते हैं। जो चीज कंफर्म है उसे पहले लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपका बचा Na, यहाँ पर आपका बचा SO4, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले चेक करना है कि क्या फॉर्मूला बनेगा। इट इज Na2SO4। तो यू मस्ट नो अबाउट कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। The next is reaction of metallic oxide with acid। मेटल के ऑक्साइड एसिड के साथ। अब आप कहेंगे मैम मेटल के ही ऑक्साइड क्यों लिए, तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट जितने भी आपके मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, मेटल के ऑक्साइड नेचर वाइज कैसे होंगे, बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर वाइज कैसे रहेंगे, एसिडिक। ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब हमें रिएक्शन करानी है मेटेलिक ऑक्साइड की, यानी मेटल के ऑक्साइड की नेचर तो है बेसिक, और एसिड के साथ रिएक्शन करानी है बिल्कुल एज यू नो अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, वो बिल्कुल रिएक्ट करेंगे। आइए एक रिएक्शन ट्राई करते हैं। मेटल का ऑक्साइड मैं यहां पर ले रही हूं मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO। जो आपने मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी भी की होगी वहां से आपका MgO कंपाउंड फॉर्म हुआ था। एसिड के साथ रिएक्शन करानी है तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, बिकॉज आपको दिख रहा है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और साथ में क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। बाद में आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस। द नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड की नेचर क्या रहती थी, अभी हमने देखा नॉन मेटल के ऑक्साइड की नेचर थी एसिडिक। तो हमें क्या कराना है, अगेन एसिड की रिएक्शन करानी है बेस के साथ, बिल्कुल पॉसिबल है। तो नॉन मेटल का कोई ऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ले सकते हो आप, और किसका ऑक्साइड लेंगे हम यहाँ पर, आप बेरिलियम का ले सकते हो, बेरिलियम नहीं लेते, चलो नाइट्रोजन के ऑक्साइड पे ही काम चलाते हैं अभी। इसकी रिएक्शन कराई हमने एसिड के साथ, नहीं हमें रिएक्शन करानी है यहाँ पर बेस के साथ। तो कुछ इस टाइप की रिएक्शन होगी। मीन्स आपका क्या है, वाटर तो कंफर्म है पर रिएक्शन इतने रेडीली नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जस्ट ये ध्यान रखना अबाउट द नेचर और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होंगी। आई होप केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ आई होंगी। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर एंड होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।